आप बाध्य कर रहे हैं हमें फोर्स यूज करने के आपको लिए। आपको लगता है कि आपको फोर्स यूज करना है, ऊपर से मैसेज आया आपको फोर्स यूज करना है। लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं नीट की छात्रा के मामले को दबाने की साजिश चल रही है और कुछ नहीं। बिहार का एक मात्र शेर है तो बेटी के लगा आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुक्रवार रात बहुत एक्शन पैक्ड रही और खासकर बिहार में। दरअसल बिहार में सरकार तो नीतीश कुमार की है, लेकिन इस बार जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस है, वो बीजेपी के पास है। यानी उसके जो होम मिनिस्टर है, वहां के पुलिस के मंत्री हैं, वो हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के। अब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक गिरफ्तारी हुई है शुक्रवार को और उसकी चर्चा बहुत हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए। सांसद पप्पू यादव, जिनका नाम कभी ना कभी तो आपने सुना होगा, पूर्णिया से इंडिपेंडेंट सांसद है और कांग्रेस को अपना समर्थन देते आए हैं। अब उन्हें रात में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। 31 साल पुराने मामले में, 31 ईयर ओल्ड केस में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। दरअसल एक छात्रा की हत्या हुई हॉस्टल में और उसके साथ कुछ गलत काम करने का भी मामला सामने आया है और उसमें जांच चल रही है। पप्पू यादव उसको लेकर के बहुत मुखर हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले नीट का मामला हो, तो एक ऑपोजिशन की बहुत मजबूत वॉइस है, मजबूत आवाज है पप्पू यादव। अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी करने के लिए उनके आवास पर रात में पुलिस बल पहुंचा, प्रशासनिक अमला पहुंचा, वहां पर एसपी भी पहुंचे थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और इस वक्त पप्पू यादव सरकारी अस्पताल, जिसे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनके गिरफ्तारी के बाद उनके सर पर चोट लग गई और साथ ही धड़कन बढ़ गई उनकी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, रहना पड़ा है। इससे पहले पटना पुलिस पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात 12 बजे, लगभग 11:30-12 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इस पूरे मामले में जो पुलिस कह रही है कि 31 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर वो गिरफ्तारी करने पहुंचे थे और मंदिरी स्थित है उनका घर, वहां पर पहुंचे। 3 घंटे तक एक बहुत हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा और गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव बेहोश भी हो गए, जिसके बाद उनके समर्थक भिड़ गए। कुछ देर बाद पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, और देर रात ही खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें हेल्थ चेकअप के लिए IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया है। इसके बाद वो पुलिस कस्टडी में लगातार है और सुबह उन्हें PMCH में एडमिट करा दिया गया है और आज उनकी कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो पप्पू यादव ने कुछ बयान दिए हैं, वो हम आपको सुनवा देते हैं। चला जाए, बहुत हो गया सर, हम लोग थक गए। बहुत नहीं हुआ। करेंगे सर हमें, फिर मतलब बात करेंगे तो मैं क्या करूं? अब बात करेंगे तो आप बाध्य कर रहे हैं हमें फोर्स यूज करने के आपको लिए। आपको लगता है कि आपको फोर्स यूज करना है, ऊपर से मैसेज आया आपको फोर्स यूज करने के लिए। हमारे पास माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी रिसीविंग आपके लिए दे रहे माननीय हैं। न्यायालय का आदेश आपको पहले होगा तो 24 से 25 में हमें आपको नहीं गिरफ्तार। तो ये आप अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, आपके लॉयर साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप अपने वकील साहब से पूछ लें कि क्या ये विधि सम्मत अच्छा, है। इनसे आप बस पूछ लें। आप कहाँ पर? इनसे पहले मुझको नहीं पता आपको। आप क्या? नहीं, कोई बात नहीं। आप पहले इनसे पूछ लें कि अभी हम भी तो अभी जो जानकारी रखते हैं। कार्रवाई होती है, एज पर आपके साथ जो हो रहा है ना, आपके साथ जो हो रहा है वो एज पर लॉ के हिसाब से हो रहा है। इस पूरे मामले में पटना के एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ये 1995 का मामला है।
इसमें ट्रायल चल रहा है जिसमें सांसद को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वो तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, अपनी कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ऐसा जो है कप्तान बता रहे हैं। और जो पूरा घटनाक्रम रहा, बहुत ही मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वहाँ पे, और करीबन 6 थानेदार और 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे थे पप्पू यादव के घर उनको गिरफ्तार करने। उनके आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, और वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर थे। और अचानक ही हुआ, और वो जब पुलिस को पप्पू यादव ने देखा तो वो बहुत भौचक्के रह गए। उन्होंने DIU के इंस्पेक्टर दीपक से पूछा, ये क्या बात है, इतनी रात में क्यों आए हैं, कुछ हुआ है क्या? और इस बीच पप्पू यादव के समर्थक और इंस्पेक्टर के बीच तीखी नोकझोंक हुई, और उनके जो है कार्यकर्ता भी आसपास के पहुंच गए, और बहुत 1 से 1.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस पूरे मामले में पटना पुलिस का भी बयान आया है, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। कुछ कार्रवाई हो रही है पुलिस की? आगे इसमें जो प्रोसीजर है लॉ का वो चल रहा है। इसमें उनकी गिरफ्तारी हो गई पुलिस अभिरक्षा में, अभी माननीय न्यायालय में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा जब माननीय न्यायालय का ओपन होगा। अभी अस्पताल में उनका मेडिकल वो एक जनरल प्रोसीजर है, कोई भी अगर उसमें गिरफ्तारी की जाती है किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की, तो उसमें उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट होता है, उसके लिए उनको लाया गया। जनरल ये प्रोसीजर है। तो अभी प्रोड्यूस करेंगे सर? अब रात को तो माननीय न्यायालय बंद है ना, जैसे सुबह होगा माननीय न्यायालय खुलेगा तब प्रोड्यूस किया जाएगा। रात में हॉस्पिटल में ही रहेंगे? हॉस्पिटल में रहना डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसको। अब बट वो अब पुलिस कस्टडी में, आप लोग पुलिस कस्टडी में रखें। अब आपने सुना तो उसमें पप्पू यादव बेहोश भी हो गए। पप्पू यादव ने कहा कि मैं रात में कहीं नहीं जाऊंगा, आप सुबह आ जाइए, सुबह मैं आपके साथ चल लूंगा, मुझे पहले से ही पता था कि मैं ऐसे मामले को उठा रहा हूं, ये सब होना ही है, आप जिसे कहने पर यहाँ आए हैं उसे बोल दीजिए मैं रात में नहीं आने वाला। और उनका कहना है कि दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, सिविल ड्रेस में है, उसकी कमर में पिस्टल है, वो मुझे गोली मार सकता है। तो पप्पू यादव ने अपनी जान को भी खतरा बताया है। तो काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, और बेहोश भी हो गए, समर्थकों में कहा सुनी भी हो गई, और बहुत सारा ऊंच नीच हुआ। इस पूरे मामले में बहुत सारे बयान आए, वो मेकी करके आपको सुनाएंगे। दरअसल शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में जो नीट की छात्रा है, उस पूरे मामले में पप्पू यादव काफ़ी मुखर प्रखर है, और इसमें बीजेपी के नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है कि नीट की जो छात्रा इसकी मौत हुई है उसके पीछे एक बीजेपी नेता के बेटे का हाथ है। और वो कह रहे हैं कि मैं ये मामला उठा रहा हूँ इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरी गिरफ्तारी हो रही है। का तमाम 1995 का फोर्जरी केस है ये। अब फोर्जरी केस है, अब क्या कह सकते हैं, तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले में। और जो अभी जानकारी मिली है, पप्पू यादव की कुछ तस्वीरें भी आई हैं अस्पताल में, वो एडमिट है, उनकी तबीयत ख़राब है, उनके हार्ट पैल्पिटेशंस हैं, यानी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, और उनका BP भी फ्लक्चुएट हो रहा है। और जो नीतीश कुमार हैं, उनके जो तमाम समर्थक हैं वो भी, तो मतलब पटना में इस वक्त सियासी माहौल गर्म हो गया है। और जो पप्पू यादव हैं वो पार्लियामेंट में भी, आपको पता है उनका एक अलग मामला रहता है, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जो नीट का मामला हो, खासकर उन्होंने पार्लियामेंट में भी उठाया था, पेपर लीक का मामला हो, तो सामाजिक मुद्दों को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहे हैं पप्पू यादव। उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे क्रिकेटर हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस आए इस पूरे मामले में, वो रिएक्शंस हम आपको सुनवाते हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 वर्ष पुराने धोखाधड़ी के मामले में MP MLA कोर्ट के द्वारा कुर्की जब्ती के आदेश के बाद की गई है। पप्पू यादव इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एक पुराना मुकदमा है, और लंबे समय से अदालत में उनकी उपस्थिति नहीं होने के बाद कुर्की जब्ती के आदेश दिए गए थे। इसीलिए उन्हें अदालत के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। नहीं, पप्पू यादव जी अभी स्टेबल हैं, और बाकी जांच जब हो जाएगा तब बताया जाएगा। अभी तो हम कुछ अंदाज पर नहीं बोलना चाहिए ना, अंदाज पर नहीं बोलना है। अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे हो गया, अभी थोड़ा IV चला था फ्लूइड, और उसके बाद ये लोग जब बोल लेंगे, देख लेंगे, डॉक्टर में सर्जरी के देख लिए हैं, अपना ओपिनियन दे दिए, मेडिसिन का दे रहे हैं, दे देंगे, उसके बाद हम करेंगे। पोजीशन क्या है, क्रिटिकल है या फिर नहीं, क्रिटिकल तो नहीं है।
उसके बाद यहाँ इलाज चल रहा है, क्या देखिए स्थिति उनकी अभी इलाज जो हो रही है उस इलाज में अभी उनको लगातार सर में दर्द, चक्कर, उल्टी और लेफ्ट साइड का जो अंग है थोड़ा दिक्कत में है, और जिसे लेकर के यहाँ के डॉक्टरों की टीम ने रेफर किया है पीएमसीएच के लिए। सुविधा की बात कीजिए तो क्या? सुविधा की बात क्या करेंगे आप, इतनी बड़ी संस्था है आईजीएमएस, पूरे बिहार को इलाज कराने आते हैं। यहाँ जितने भी अगल बगल में लोग खड़े हैं, इनका कोई ना कोई मरीज हुआ है। तो आपने ये रिएक्शन सुने जो इस वक्त तमाम जगहों पर चल रहे हैं, और आगे क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन अब चूंकि एक पैटर्न है कि अब पुलिस बीजेपी के पास है और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव के सपोर्टर्स कि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी कर रही है, क्योंकि वो नीट छात्रा की मौत का मामला उठा रहे हैं, उसमें बीजेपी के एक नेता का बेटा शामिल है। इस वजह से कि मामला दब जाए, मैं चुप हो जाऊं, इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो रही है। अब कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट का आदेश है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अक्सर पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है। और पप्पू यादव भी इतने कोई दूध के धुले नहीं हैं, वो भी सारे सियासी पैतरे दांव पे जानते हैं। उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई अपनी वहाँ पर। अब उनकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं, वो एडमिट रहेंगे, कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। क्या होगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन पटना की सियासत गर्म हो गई है और अब आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार सरकार में पुलिस बीजेपी के पास है, इसलिए अब पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए होने लगा है। फिलहाल हम इस खबर पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होंगे हम आपके लिए उसी वक्त लेकर के आएंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मामला है जो बिहार में अब काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुका है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।